हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज फिर से हम मिल रहे हैं। डे 17 है आज नवोदय विद्यालय के, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। टॉप 500 पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस सीरीज से हमारा टारगेट है कि हम नवोदय विद्यालय का जो हमारा पेपर है 20 में से, मतलब जो 20 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के होते हैं, फुल स्कोर हम लोग करेंगे। ये हमारी कोशिश रहने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये 16 क्लासेस हो चुकी हैं, छोटी छोटी क्लासेस हैं, जिससे कि आप लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। आपके स्कूल का भी काम है, आपके ट्यूशन का भी काम है, आपके कोचिंग का भी काम है। तो इसीलिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप रोज अभी से करना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसीलिए छोटे छोटी वीडियोस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ज़रूर देखिए और उन क्वेश्चंस को खुद दोबारा से प्रैक्टिस भी करिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बेटा आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको पता है कि मेरी आदत बहुत ज़्यादा बात करने की नहीं है कि मैं बोलता रहूं ये करूं वो करूं तो आपकी क्लास लंबी हो जाए। नहीं, सीधे मुद्दे पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, दैट्स ऑल। कोई फालतू बात नहीं करनी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दैट डिविजिबल बाई 8 बट नॉट डिविजिबल बाई 12। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स दैट डिविजिबल बाई 8। इसमें से ऐसा कौन से नंबर का पेयर है ABCD में से जो 8 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखोगे तो 24, 48, 72, 8 से 24 डिवाइड होता है, 48 भी होता है और 72 भी होता है, और 12 से भी तीनों हो जाते हैं। तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी से देखते हैं, 8 8 से हो जाता है, 16 8 से हो जाता है, 24 8 से हो जाता है, लेकिन 8 12 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो 12 से छोटा नंबर है ना। 16 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, 24 हो सकता है। तो इसका मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करने की ना कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे सी और डी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा बेटा, क्योंकि 8 है, 16 है और 24 है। 8 से तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 12 से ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 16। 1 2 4 8 16 और आगे वाला नंबर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है ना। आपको बताना है कि जैसे 1 से 2 आया, 2 से 4 आया, 4 से 8 आया, 8 से 16 आया, तो 16 से क्या आएगा। तो आसान है, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 30। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, है ना। हमेशा टफ क्वेश्चन थोड़ी ना लूंगा मैं क्लास में, थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन भी तो लेने चाहिए ना कभी कभी। तो 32 आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला अगला क्वेश्चन देखो। देखो 2 मिनट 3 मिनट में हमारे 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4। अब इस जो आपका ऑप्शन है ABCD, इसमें से किसका जो रिजल्ट है वो 2.4 नहीं है। तो हमें सबको सॉल्व करना है, सिंपल। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है बेटा, 2 2/5, यानी 5 दूनी 10 और 10 दो 12, यानी 12/5। तो जाएगा 5 2 10। डिवाइड कर लो, अगर ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत होती है ना बेटा तो ऐसे कर लो। ठीक है, 5 2 10, नीचे आ गया 2, पॉइंट लगाया 0, 5 4 20, तो हो जाएगा 2.4। यानी ए ऑप्शन का आंसर तो 2.4 है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देख लेते हैं, 22.5%। तो 22.5% का मतलब होता है अपॉन 100। तो अपॉन 100 का मतलब है, यही तो हमारा आंसर है। अपॉन 100 का मतलब है 0.225, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। तो बी का जो वैल्यू है वो 2.4 नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सी और डी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का। ठीक हो गया। आज बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से मुझे लगता है कि 4-5 मिनट की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हमको करने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, वट विल बी द सम ऑफ 6.66, ठीक है, कॉमा 6.66, कॉमा 6.06। तो चलो करते हैं एडिशन। 6.666, 6.66, 6.06। ठीक है, तो ये वाला 6 नीचे आ गया। 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19। यानी जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 19.386, यानी ऑप्शन नंबर बी 19.386। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो अगला ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और हर बार आता है एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन करके भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल आर 24 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली।
हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 0.4 मीटर एंड 0.3 मीटर ईच आर नीडेड इन फ्लोरिंग इट। अब मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन समझाया है, ये क्वेश्चंस इस टाइप के भी होते हैं और वॉल वाले भी होते हैं। मैं सारी चीजें एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दीवार वाला है कि एक दीवार हमको बनानी है और उस दीवार का, उस वॉल का आपको डायमेंशन आपको दे रखा है, तो और आपको ये बोला गया है कि ये दीवार जिस ईंट से बननी है उस एक ईंट का डायमेंशन भी आपको दे रखा है, तो आप ये बताइए कि उस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, आपको उस दीवार का जो एरिया है, उस दीवार के वॉल्यूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसको डिवाइड कर देना है उस एक सिंगल ईंट के वॉल्यूम से। सिमिलरली अगर कोई फर्श है, अगर उस फर्श में टाइल बिछनी है तो हमें क्या करना है, उस फ्लोर के, उस फर्श के एरिया को डिवाइड कर देना है उस एक सिंगल टाइल के एरिया के साथ। अब हमें एक चीज और यहाँ पे देखनी पड़ेगी, वो क्या, वो ये कि जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, चाहे वो वॉल के केस में हो, जो आपका ईटा है, ईट है, ब्रिक है, उसके केस में हो, चाहे फ्लोर के केस में हो, चाहे आपका टाइल के केस में हो, जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में जो लेंथ और ब्रेथ है उस हॉल की 24 मीटर और 20 मीटर आपको दे रखी है ना, और जो टाइल का साइज है वो 0.4 मीटर और 0.3 मीटर दे रखा है। तो ये तो अच्छी बात है कि सभी हमको मीटर में दे रखा है। अगर कोई एक चीज सेंटीमीटर में दी होती तो फिर हमको सभी को या तो सेंटीमीटर में करना पड़ता या सभी को मीटर में। आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल हैं उसमें करिए, लेकिन सारी चीजें एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है क्या करना है हमें, एक हॉल दिया हुआ है, उस हॉल का डायमेंशन आपको दिया हुआ है और उस हॉल में जो टाइल बिछनी है उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो उस हॉल का डायमेंशन है यानी 24 इंटू 20 है, उसको डिवाइड करेंगे 0.4 इंटू 0.3 से। ठीक है, 0.4 इंटू 0.3 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। कट करते हैं बेटा, 3 से कट करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 4 से कट करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 0 0। तो 5 8 ज़ा हो गया 40 और 2 जीरो बढ़ गए, यानी उस घर में, उस फ्लोर में हमें टाइल बिछाने के लिए 4000 ईंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आज की क्लास आपकी खत्म हो गई सिर्फ 7.5 मिनट में। बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए थे, कभी कभी आपको टाइम जो है कम भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चंस ठीक है ना, 5-7 मिनट में अगर आपके 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जा रहे हैं तो क्या बुराई है ना। तो अभी आप क्योंकि कोचिंग में पढ़ भी रहे हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप अपने किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में आप पढ़ भी रहे होगे, तो आपके पास टाइम भी कम है, इसीलिए 7-8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियोज में आपको सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि अभी से आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो डे 18 में मिलेंगे, कल और अच्छे क्वेश्चन सब मिलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिस भी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें आप सीखने लग गए होंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।